हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने टाइप ऑफ रिलेशन एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3 कराया था। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करा दिया था। तो इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय द रिलेशन आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये आपका कंडीशन दे रखा है रिलेशन का। ठीक है, तो क्या शो करना है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला आपको एक शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका क्या पूछ रखा है? फर्दर शो दैट द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट, जो सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स है रिलेटेड टू द पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0,0 का। ठीक है, सेंटर से यानी कि 0, क्या आपका सेंटर ऑफ द सर्किल का पॉइंट है। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट पी विद द ओरिजिन एज द सेंटर। अब पास क्या होना चाहिए आपका? पी, जो पी पॉइंट है, ठीक है, विद ओरिजिन एज द सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कंडीशन क्या होता है आपका? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहता हूँ? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। ठीक, सिमेट्रिक क्या होता है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए से। ठीक है, ट्रांसिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है? ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, ए सी बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, अब हमारा जो गिवन कंडीशन दे रखा है, ठीक है, जो हमारा गिवन दे रखा है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, आर आपका दे रखा है पी एंड पी कॉमा क्यू सच डैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपका रिलेशन का कंडीशन ये दे रखा है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं? एक मैंने सर्किल का एक डायग्राम बना लिया। ओके, तो देखो सर्किल का एक डायग्राम मैंने बना लिया। ठीक है, ये पॉइंट ओ है आपका। ठीक है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब एक पॉइंट मैंने पी यहाँ पर मान लिया। ओके, देखो आप पी यहाँ पर मान लो, कहीं भी मान लो। ठीक है, कहीं पर भी मान लेना। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सिंस पॉइंट पी एंड पी आर सेम फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, पॉइंट पी हमने यहाँ मान लिया, एक पॉइंट यहाँ पर भी मान सकते हो, जितना भी हम पॉइंट मानेंगे। ठीक है, तो हमारा खुद के साथ रिलेशन होगा। कहाँ से? एट ए ओरिजिन से होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं P कॉमा पी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हेंस आर इज आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये P एंड P खुद का रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि जो सर्किल है आपका वो तो खुद की प्रॉपर्टी होती है उसकी। ठीक है, तो ये क्या होगा? P एंड P बिलोंग टू आर। ठीक है, ये खुद का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका क्या है? सिमेट्रिक चेक करो। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये इसका कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है? रिलेशन आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू या सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ये दे रखा है, कंडीशन ही दे रखा है। ठीक है, तो हमने एक सर्किल बना लिया। ठीक है, अब मैं यही पॉइंट लिख लिया। ठीक है, इफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, ये डिस्टेंस आपका, ठीक है, ओपी। ठीक है, पॉइंट पी फ्रॉम द कहाँ से? ओरिजिन से। ठीक है, किसके इक्वल है ये? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू, ये डिस्टेंस आपका पॉइंट क्यू कहाँ से? ओरिजिन से। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो हम कह सकते हैं पी एंड क्यू जो आपका बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, ये तो आपका कंडीशन ही दे रखा है, देखो। ठीक है, ये आपका कंडीशन दे रखा है। ओके, अब देखो तो हम पी एंड क्यू पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द क्यू यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द क्यू कहाँ से? फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, डिस्टेंस आपका पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये इसके इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा? क्यू कॉमा पी बिलोंग टू आर कर रहा है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देखो पी क्यू बिलोंग टू आर कर रहा है, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? क्यू पी होना चाहिए। तो ये भी बिलोंग कर रहा है आपस में। ठीक है, तो ये क्या है? आर इज सिमेट्रिक। देखो मान लो ये डिस्टेंस 3 है। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी 3 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो आपका सेम हो रहा है। ठीक है, कहाँ से? एट अ पॉइंट ओरिजिन से। ठीक है, अब क्या होगा हमारा? हेंस आर इज सिमेट्रिक, कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर मैंने माना था, ठीक है, OP का डिस्टेंस क्या था, 2 था। अब यहाँ पर हमने पॉइंट P मान लिया तो इसका भी डिस्टेंस 2 होगा, कहीं भी मान लो इसका डिस्टेंस 2 होगा, तो इसका खुद का रिलेशन था, ठीक है। ऐसे इसमें क्या है, OP का डिस्टेंस 3 है, OQ का डिस्टेंस 3 मान लिया, ठीक है। तो हमारा OP इजकल टू OQ हो रहा है, ठीक है। और या तो हम क्या बोल सकते हैं, OQ इजकल टू OP भी बोल सकते हैं, वही हमने लैंग्वेज फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया, तो ठीक है। तो हमने क्या हो गया, हमारा PQ बिलोंग टू R का कह रहा है, ठीक है, QP बिलोंग टू R, हेंस R इज सिमेट्रिक, ठीक है। R हमारा क्या बन रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, ठीक है। अब ट्रांसिटिव के लिए क्या हो रहा है आपका, ठीक है, ट्रांसिटिव के लिए क्या कंडीशन है, देखो चेक करो, AB बिलोंग्स टू R, ठीक है, BC बिलोंग्स टू R, AC बिलोंग्स टू R, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। इफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, ये जो दे ही रखा है आपका PQ बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये पहला कंडीशन आपको दे रखा है, जहाँ जो मैंने यहाँ PQ बिलोंग टू R लिख रखा है, ठीक है। अब देखो, अब ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, हमने एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, सर्किल का, P मान लिया यहाँ पर, Q मान लिया यहाँ पर, S एक पॉइंट एक्स्ट्रा मान लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर BC होता है, S हमारा क्या है, C है, ठीक है, तो हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट मान लिया, ठीक है। यहाँ पर PQS है, हमारा ABC हमारा कंडीशन होता था, ठीक है, तो हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट S मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या कह सकते हो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q, डिस्टेंस ये आपका पॉइंट Q कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट S, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट S कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। ये कैसे लिख सकते हैं, QS बिलोंग्स टू R कह सकते हो, ठीक है। तो OP का डिस्टेंस 4 है, OQ का डिस्टेंस क्या है, 4 है, OS का डिस्टेंस क्या है, देखो ना 4 है, यानी डिस्टेंस तो आपका सबका सेम है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है सर्कमफ्रेंस की, अगर तो कहीं भी आपका सर्कमफ्रेंस बन रहा है, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है सेम होता है। PQ क्या आपका सर्कमफ्रेंस, इसका क्या है, ये भी QS क्या आपका सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस आपका सेम होता है, ठीक है, वही प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया, ओके। अब देखो ये हमने Q, S बिलोंग्स टू R लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला क्या करना चाहिए, A, C करना चाहिए, इसका मतलब क्या, P, S शो करना चाहिए आपका। देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट S फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी आप कह सकते हो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट S फ्रॉम द ओरिजिन लिख सकते हो, ठीक है। P एंड S आपका क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है, P एंड S आपका बिलोंग टू R कर रहा है, ओके। तो यानी ये तीनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि P, Q बिलोंग टू R, Q, S बिलोंग टू R, PS, बिलोंग टू R, ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल P, Q, S कहाँ से आ रहा है, बिलोंग टू सेट A से आ रहा है, ठीक है। तो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। देखो यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए, यानी कि हमारा R क्या हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, सिंस गिवन रिलेशन R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। ये फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर लिया। सेकंड पार्ट आपका क्या था, ठीक है, P नॉट इक्वल टू 0,0 इज सर्किल पासिंग थ्रू, ठीक है, सर्किल आपका पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन, जो P पॉइंट हमारा ओरिजिन से पास होना चाहिए, ठीक है, ये प्रूव करना है, तो ठीक है। तो जितने देखो एक मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, X एंड X, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ठीक है, ये आपका पॉइंट O है, ठीक है, सेंटर है आपका 0,0, ये आपका OP क्या आपका रेडियस R है, ठीक है, PQS पॉइंट मैंने 3 पॉइंट मान लिया, PQS पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब देखो सेट ऑफ द ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द P, जितने भी आपका पॉइंट है, मान लो यहाँ पर P है, यहाँ पर P मान लो, यहाँ पर भी P मान लो, कहीं भी P मान लो, ठीक है, P सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस देगा, कहाँ से, ओरिजिन से, सेम डिस्टेंस देगा ना ओरिजिन से। देखो यहाँ पर P मान लिया तो इसका डिस्टेंस क्या R है, यहाँ पर P मान लिया तो इसका डिस्टेंस R हो जाएगा, यहाँ पर मान लेंगे तो R हो जाएगा, यहाँ पर कहीं भी मानो तो उसका डिस्टेंस आपका सेम होगा, ठीक है, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। अब वही हम कह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अदर पॉइंट हु हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम द, जितने भी पॉइंट होगा आपका सेम होगा, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। लाई कहाँ करेगा, विल लाई इन ए सर्किल पर लाई करेगा, ठीक है, विद सेंटर O पर करेगा, ठीक, एंड रेडियस OP, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हेंस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, ठीक है, ऑल पॉइंट्स कहाँ गया, ऑल पॉइंट्स P विथ रिलेटेड टू P, ठीक है, इज द सर्किल विथ सेंटर O से पास हो रहा है, एंड रेडियस आपका क्या है, OP इजकल टू R, ठीक है। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया, जो सर्किल हमारा है पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ठीक है। सो दैट रिलेशन आर डिफाइन, ठीक है,
इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको शो करना है इक्विवेलेंस, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका क्या दे रखा है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विद साइड, T1 का साइड दे रखा 3 4 5, T2 का साइड दे रखा आपका 5 12 13 एंड T3 का साइड दे रखा आपका 6 8 एंड 10 दे रखा है। अब पूछ रहा है विच ट्राइंगल एमंग T1 T2 और T3 आर रिलेटेड, ठीक है, T1 T2 T3 कौन कौन सा आपका रिलेटेड है, ठीक है, आपस में रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहला पार्ट करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं, ठीक है, प्रूव करते हैं। गिवन कंडीशन क्या दे रखा आपका, क्या दे रखा आपका, सेट ए इज इक्वल टू आर ट्राइंगल्स एंड रिलेशन क्या दे रखा आपका T1 इज सिमिलर टू T2, ओके। इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ओके। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए से आर आपका, ठीक है। देखो सिंस एवरी ट्राइंगल्स इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है, जितने भी ट्राइंगल आपका होगा, ठीक, जितना भी आपका ट्राइंगल होगा वो आपका खुद के साथ रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि जितना भी ट्राइंगल होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगा खुद अपने में प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं T बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका खुद के साथ रिलेशन होगा, ठीक है, हर एक ट्राइंगल का खुद का रिलेशन होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर दिया। सिमेट्रिक के लिए करो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए से आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इफ T1 इज सिमिलर टू T2, ये आपका पिछले लेक्चर में मैंने आप इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है, जैसा कि ABC आप सेटिस्फाई करा था ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो इसमें T1 T2 T3 लिख देना है और आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिख देना है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इफ T1 इज सिमिलर टू T2 तो T1 T2 बिलोंग टू आर लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका कंडीशन फुलफिल कर दिया। देन T2 इज सिमिलर टू T1, ठीक है, T2 T1 बिलोंग टू आर लिख सकते हैं, ठीक है, इसका उल्टा हमने कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करा ना, ए कॉमा बी कॉमा उल्टा होना चाहिए, तो T1 T2 बिलोंग टू आर तो T2 T1 होना चाहिए, T2 T1 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा कंडीशन दे रखा है T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2, तो हम उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, T2 इज सिमिलर टू T1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया, ओके। थर्ड क्या आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, इसको चेक करो, ए बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, बी सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ए से आना चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखो इफ T1 इज सिमिलर टू T2, ये तो आपका रिलेशन दे ही रखा है, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं T1 T2 बिलोंग टू आर कह सकते हैं, ठीक है। तो T2 सिमिलर टू T3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो T2 बिलोंग टू T2 T3 बिलोंग्स टू आर कह सकते हैं, ओके। हेंस पहला लास्ट वाला, ठीक है, T1 इज सिमिलर टू T3 भी लिख सकते हैं, तो T1 T3 बिलोंग टू आर भी कह सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज पार्ट में आप खुद लिख कर देखना है, ठीक है। T1 T2 बिलोंग टू आर, T2 T3 बिलोंग टू आर, T1 T3 बिलोंग टू आर, देखो कंडीशन शो कर रहा है, बिल्कुल हो रहा है, A B बिलोंग टू आर, B C बिलोंग टू आर, A C बिलोंग टू आर, ये वाला लास्ट वाला होना चाहिए, ठीक है। देखो T एंड T3 कट कंडीशन शो कर रहा है, तो फॉर ऑल T1 T2 T3 कहाँ से आ रहा है आपका, सेट ए से आ रहा है, ठीक है। तो आर इज ट्रांजिटिव हो गया, आप आर भी आपका ट्रांजिटिव होगा, तो हम प्रूव कर दिए, ठीक है। सिंस गिवन रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आर क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आपका क्या था, देखो सेकंड पार्ट आपका दे रखा राइट एंगल ट्राइंगल का 3 साइड दे रखा है, ठीक है, तीनों साइड हम मैंने लिख लिया, T1 T2 T3, 3 4 5 T1 दिया है, T2 का दिया 5 12 13 दिया है, T3 का दिया 6 8 एंड 10 दिया है, ठीक है। चूँकि वी नोट दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि 2 ट्राइंगल्स कब आपका सिमिलर होता है, ठीक है, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ द रेशियो ऑफ द देयर साइड्स आर इक्वल, 2 ट्राइंगल हमारा तभी सिमिलर होता है जब उनका रेशियो आपका साइड का रेशियो आपका सेम हो, ठीक है। तो देखो T1 डिवाइड बाई T3 कर दो, ठीक है, 3/6, ठीक है, साइड का रेशियो निकाल लो, 3/6 4/8 5/10, 4/8 5/10, ठीक है। T1 डिवाइड बाई T3 का हमने साइड का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। देखो रेशियो सब सेम आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 1/3, तो ये हमारा क्या रेशियो ऑफ द साइड्स आर सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है,
T1 एंड T3 आपस में क्या है, रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो T1 T2 T3 में क्या रिलेटेड हो रहा है, T1 एंड T3 हमारा रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। विच ट्राइंगल आर एमंग द T1 T2 T3 आर रिलेटेड, हमारा क्या होगा, T1 एंड T3 आर रिलेटेड। ओके, ये भी हमारा प्रूव कर दिया। तो अगले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगा। ओके, थैंक यू।